सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणि मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्विमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निडमो सुध केवली बणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हाँ बढ़िया। आचार्य श्री कुंकुन देव रचित श्री समय सार जी परमागम, इसमें चौथी गाथा के आधार से अपनी बात चल रही है। गाथा निकाल दे। हाँ, आचार्य कुंद को समय सार में एकत्व विभक्त आत्मा समझाना है। उस आत्मा को समझाने से पहले उनको विकल्प हुआ कि अगर मैं सीधा आत्मा बता दूंगा तो इस जीव को महिमा नहीं आएगी, तो इसलिए उन्होंने पहले दुर्लभता समझाई कि इस आत्मा की बात सुनना ही कितना दुर्लभ है, समझ आना ही कितना दुर्लभ है, अनुभवना कितना दुर्लभ है। तो आइए चौथी गाथा हम पढ़ते हैं। सुध परिचिदानुभूंदा हिंदी। काम भोग और बंध की कथा तो सबको सुनी हुई है, परिचय में आई है और अनुभव में आई है। एकत्व विभक्त आत्मा की कथा न सुनने में आई, न परिचय में आई, न अनुभव में आई, इसलिए वही सुलभ नहीं है। मतलब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आत्मा की बात सुनने में नहीं आई और काम भोग बंध की कथा सुनने में आई है, सिर्फ इतनी बात नहीं है। पर सुलभ और दुर्लभ कहने का भाव ये है कि काम भोग बंध की कथा सुनने में रुचि लगती है और आत्मा की कथा सुनने में समझने में रुचि नहीं लगती। हमें क्या आत्मा की कथा सुनने में नहीं आई? अच्छा, इस भव में तो पिछले कभी भव में नहीं आई क्या? आई है। भव में मैं समाव शरण में बोलिए, उसमें समाधि मरण पाठ में तो समाव शरण में भी गए, दिव्य ध्वनि भी सुनी, तो आत्मा की बात सुनने में आई है। तो दुर्लभता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसकी रुचि नहीं होती। आत्मा की बात बताने पर भी उसमें किसी विरले जीव को, किसी पुरुषार्थी को रस लगता है।
और काम भोग बंद की कथा मैंने ऐसी है कि छोटा बच्चा भी हो उसको भी रस लग जाता है काम भोग बंद का। मतलब छोटे बालक को भी, अब मैं कहूँगा बिल्कुल छोटा है, वो गर्मी लगती है तो रोता है, भूख लगती है तो रोता है, उसको पंखा चला दें, भूख लगी है तो कुछ खिला पिला दें तो वो शांत हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को तो मोबाइल की आदत मोबाइल की लग गई आदत, उसके बिना निवाला गले में नहीं उतरता। तो ये रुचि कहां से लगी? बचपन से किसने सिखाया? क्यों? अंदर में वो काम भोग बंद के प्रति रुचि है, वो बिना सिखाए सब लोग को वो कथा आ रही है। पता है काम भोग सिखाना नहीं पड़ता, उसको सीमित करना सिखाना पड़ता है। और आत्मा वो सिखाना पड़ता है। बताओ, पंचेंद्रिय विषय भोग किसे करने सिखाने पड़ते हैं? आपने कभी अपने बच्चों को पंचेंद्रिय विषय भोग के बारे में सिखाया? संयमित करना सिखाना पड़ता है कि बेटा ऐसे चाय जहां बाजार में नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये भक्ष्य है, ये अभक्ष्य है, ये सिखाना पड़ता है। समझ रहे कि क्या हमें इंद्रिय विषयों में क्या मर्यादा का ध्यान रखना, अश्लील चीजें नहीं देखना, ये सिखाना पड़ता है। तो उसको गंदी चीजें देखना किसने सिखाया? कि किसी ने बिठाकर शिक्षा दी?
एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक ये संख्या ज्यादा है, ये सारे संगी पंचेंद्रिय ये संख्या ज्यादा है। एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक ये संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सारे निगोदिया भी इसमें आते हैं एकेंद्रिय में। तो इनकी जो उदय है, अब इनकी योग्यता देखिए, प्रवृत्ति, धर्म अधर्म विषय समझने योग्य ही नहीं। आप समझ रहे हैं? मतलब जितने जीव हैं संसारी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि, और क्योंकि अनंत भी आ गए ना, तो ये 99.9999% जीव हैं कि धर्म अधर्म विषय समझने योग्य ही नहीं है। असंगी है ना, समझ ही नहीं सकते। हम ऐसे तो नहीं हैं, हम समझ तो सकते हैं, समझ नहीं। तो देखो, हम उन अनंतों जीवों में से कुछ विशेष हैं, हमारी वैसी, हमारी उन अनंत जीवों जैसी हालत नहीं। अभी आगे देखिए, दूसरा जो कहा संगी पंचेंद्रिय। अभी ये संगी तक की तो बात हो गई, उसमें 2 इंद्रिय तुम्हारे मक्खी मच्छर चींटी मकोड़ा सब आ गए, जो समझने की योग्यता ही, हम उनसे तो अच्छे हैं, समझने की योग्यता रखते हैं। अब संगी पंचेंद्रियों में देखना, असंख्यात वे बिना बहुभाग, मतलब असंख्यात भाग करो, उसमें से एक भाग पकड़ो और बाकी सब एक तरफ रख दो, तो वो जो बहुभाग है, आप समझे, मतलब 1/, असंख्यात, इतने को तो रखो और बाकी सब एक तरफ। तो मैथ समझ रहे हैं ना कि असंख्यात में से हम सिर्फ कितना सा हिस्सा रखिए, 1/, असंख्यात, 1/, असंख्यात। तो उतने से जीव हैं, वो उनकी बात आगे करेंगे। अभी जो बहुभाग हैं उनका देखिए, समझने विषय बुद्धि ही न धर सके, समझने में बुद्धि नहीं लगती, अपने विषय कषाय रूप कार्य विषय संतुष्ट रहे, बस विषय कषाय में ही लगे रहते हैं, धर्म परलोक की कथनी ही अप्रिय लगे। अच्छा, आप लोग एक बात बताएंगे, गृहीत मिथ्यात्व किन किन जीवों को हो सकता है? संगी पंच, असंगी को हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सभी संगी पंचेंद्रियों को हो सकता है ना? सभी संगी पंचेंद्रियों को गृहीत मिथ्यात्व हो सकता है या नहीं हो सकता? क्यों नहीं? सिर्फ चलो मनुष्य के लिए, चलो मैं सिर्फ मनुष्य ले रहा हूं, अभी सिर्फ मनुष्य ले रहा हूं, मैं पूछता हूं सभी मनुष्यों को गृहीत मिथ्यात्व हो सकता है ना? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, सभी मनुष्यों को हो सकता है ना गृहीत मिथ्यात्व? अभी ये जो दूसरे नंबर की हमने पढ़ी ना, असंख्यात वे भाग के बिना जो बहुभाग है, विषय कषाय में ही मग्न है, धर्म अधर्म की कथनी अच्छी नहीं लगती, इन जीवों को गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं होता। इनको, अच्छा, असंगी जीवों को गृहीत मिथ्यात्व क्यों नहीं होता? असंगी जीवों को गृहीत मिथ्यात्व क्यों नहीं होता? क्योंकि विचार करने की शक्ति नहीं है। तो असंगियों में तो विचार करने की शक्ति नहीं है, इसलिए गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता। और संगियों में बहुभाग, वे विचार ही नहीं करते, इसलिए गृहीत मिथ्यात्व नहीं होता।
गृहीत मिथ्यात्व भी उसको होगा जो कुछ सोचेगा, विचार करेगा। जो विचार ही ना करे उसको गृहीत भी नहीं, मतलब देखो, गृहीत में उसको होगा जो ये सोचे कि ये देव सही या ये देव सही, ये धर्म सही या ये धर्म सही, उसको होगा गृहीत मिथ्यात्व। पर जो सोचता ही नहीं, मतलब अपने विषय कषायों में ही मग्न है, कोई मतलब ही नहीं उसको धर्म से, उस जीव को तो गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं होता, उसको अगृहीत ही होता है। नहीं, मन रही जीवों की, संगी पंचेंद्रियों की बात कर रहे हैं। संगी पंचेंद्रियों में असंख्या, मतलब बहुभाग 99.99% ऐसे हैं कि ऐसा क्यों, पता है? अच्छा मुझे बताओ, गृहीत मिथ्यात्व वालों को मिथ्यात्व का उदय तीव्र है या असंगी पंचेंद्रियों को मिथ्यात्व का उदय तीव्र है? असंगी पंचेंद्रियों को तीव्र है। मतलब देखो, मैं फिर कह रहा हूं, एक तो है अग्रहित मिथ्यात्व, फिर जीव आता है गृहीत मिथ्यात्व में, और फिर आता है अग्रहित मिथ्यात्व। वापस बोलूं, देखो समझना अभी, देखो एक बार, हाँ इधर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, सबसे इधर वाला, देखो सबसे इधर पहले क्या लिखा है? अगृहीत मिथ्यात्व ही होता है। ये मिथ्यात्व का तीव्रतर उदय किन किन को? एक तो सारे असंगियों को, और संगियों में भी एक भाग बिना असंख्यात जीवों को, इनको तो अगृहीत मिथ्यात्व ही होता है। अभी आगे देखो, अगला क्या आया? शेष संगी। कितने संगी बचे? 1 असंख्यात। इतने संगी पंचेंद्रिय बचे, एक भाग, उसमें भी एक हिस्सा अलग कर दो। माने जो पहले असंख्यात थे संगी पंचेंद्रिय, उसमें से हमने एक हिस्सा अलग करके जो 99.9% बचे, उनको तो क्या, कौन सा मिथ्यात्व होता है? अग्रहीत ही होता है, ग्रहीत नहीं होता। क्यों? वे सोचते ही नहीं धर्म की, विषय कषायों में ही लगे। अब जितने जीव बचे जो कुछ सोचते हैं, उसमें से भी एक हिस्सा अलग कर दो, और जितना मैंने असंख्यात भाग करके 1 असंख्यात उनका भी कर दो, और जितने बचे उनमें क्या है? गृहीत मिथ्यात्व भी होता है। माने अग्रहित तो है ही, अग्रहित तो जब तक मिथ्यात्व ना छूटे सबको होता ही होता है, पर इनको गृहीत मिथ्यात्व भी होता है। ये मिथ्यात्व का तीव्र उदय, ये लिखा है मिथ्यात्व का तीव्र उदय, ठीक है। अभी इन जीवों की क्या प्रवृत्ति है? तो देखिए, इनमें भी क्रमशः कम होते हुए स्थानक, मतलब ये देखिए, पहले तीव्र है, फिर उनसे निचले स्थानक, फिर 300 निचले स्थानक, फिर 300 निचले स्थानक, 4 लेवल्स हो गए इसमें। अब यह प्रवृत्ति देखिएगा, सत्य देखो, अभी सबसे ऊपर तो विचार ही नहीं कर रहे थे धर्म का, कुछ कोई मतलब ही नहीं था धर्म से, उनको तो गृहीत मिथ्यात्व था ही नहीं। माने वे तो उनसे तो भी अच्छे हैं जिनको गृहीत मिथ्यात्व, ये बता रहा, समझ ले? गृहीत मिथ्यात्व वाले बेहतर हैं किनसे? जिनको धर्म से कुछ मतलब ही नहीं है, वे जीव तो असंगी जैसे हैं, सोच ही नहीं रहे धर्म का कुछ। अभी इनके साथ क्या है, थोड़ा सा मिथ्यात्व कम हो गया, तो क्या हो रहा है? देखो, सत्य धर्म सो द्वेष लागे, और मिथ्या धर्म सो आसक्त होए सेवे।
समझ में आ रहा है कि सत्य धर्म तो बुरा लगता है और मिथ्या धर्म में आसक्त होते। ऐसे हमें मिल जाएंगे ज्यादातर जीव, मिल जाएंगे। इनको कौन सा मिथ्यात्व है, गृहीत या अग्रहित? दोनों है। अग्रहित तो रहेगा ही, उनको गृहीत भी है। ठीक है, यहां आगे कोई वीआईपी आने वाले हैं क्या इधर, या फिर ये कुछ सम्यक दृष्टियों के लिए स्थान विशेष हो? अरे कहीं मुनिराजों वाला कोटा तो नहीं है? आइए आगे आकर बैठिए, उपयोग विशेष लगेगा, विशेष समझ में आएगा। हाँ चलिए, तो देखिए ये बात समझ में आई ना अपने को कि गृहीत मिथ्यात्व वाले जो सत्य धर्म तो बुरा लगता है और असत्य धर्म में आसक्त होते हैं, ये ऐसे असंख्यात जीव। देवों में भी होता है गृहीत मिथ्यात्व, तिर्यंचों में भी होता है और संस्कारवश नारकी में भी संभव है। नारकियों में तो मुख्यता नहीं है, पर और मुख्यता देवों और तिर्यंचों में भी नहीं है, मुख्यता तो मनुष्य में है, पर उनमें भी संभव है, बाकी गतियों में भी। तो देखो ये समझ में आ गया ना, सत्य धर्म से द्वेष लगता है और असत्य धर्म में आसक्त होकर सेवन करते हैं। अभी आगे की लाइन क्या लिखी है, यहां तक जीव उपदेश योग्य नहीं है। कि क्यों भैया, उपदेश तो सबको करना चाहिए। कि नहीं, अभी एक मिनट, सबसे नीचे करिए एक बार, सबसे नीचे। उपदेश योग्य क्यों नहीं है वो बता रही। ये थोड़ा सा इधर करिए। हाँ ये देखिए क्या लिखा है, मिथ्यात्व के तीव्र उदय में उपदेश का ग्रहण नाही। उपदेश, आप कितना भी उपदेश दे लो, आप समव शरण में जाकर बिठा दो, उपदेश का ग्रहण नहीं हो सकता। उल्टा उपदेश देनहारे के धर्म को विघ्न का कारण होए। ये भाव दीपिका में लिखी है पंक्ति, मैंने वहां से चार्ट में करके लिखा है समझने की दृष्टि से, उठाकर पढ़ना, समझे। ऐसे तीव्र, मतलब वो जिनको धर्म से कोई मतलब ही नहीं, असंगी जैसे हो रहे हैं, बस विषयों में लगे हैं, ज्यादातर जीवों की ये स्थिति है, वे उपदेश की लायक भी नहीं है। जब थोड़ा मिथ्यात्व मंद हो तब समझ, अगर उनको उपदेश दोगे भी ना, आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। उल्टा आपसे कुतर्क करने लगेंगे, समझ में नहीं आएगा उनको। और उनसे निचले वाले भी जो हैं, जो जिनको ग्रहीत मिथ्यात्व है, उनकी भी यही स्थिति है। वे भी उपदेश के लायक, मतलब जो, देखो एक तो है कि जिसको सत्य धर्म से द्वेष नहीं होता, एक तो वो बात है, पर यहां इनको क्या हो रहा है, सत्य धर्म से द्वेष हो रहा है। और क्या हम इस बात को नहीं जानते कि आज धर्म के नाम पर कितने दंगे हो रहे हैं। एक दूसरे को जान से मारने को तैयार है धर्म के नाम पर। इसलिए कह रहे हैं ऐसे जीवों को तो धर्म का उपदेश भी मत दो, जिनको सत्य धर्म से द्वेष लगता है और मिथ्या धर्म में अति आसक्त है। बताओ, धर्म के नाम पर लड़ाई मारकाट, ये आपको समझाने की जरूरत है? हमारे तो देश का बंटवारा ही इसी नाम पर हुआ है। अभी वो चल रहा है, ये खबरों में आप अगर पढ़ रहे हो, खालिस्तान की चल रही है, वो कनाडा में वो मार दिया और हिंदुओं का वो चल रहा है, पढ़ रहा है? वो धर्म के, वो ऐसे जीव हैं, ये जो कहा ना,
सत्य धर्म सो, वहीं ऊपर कर दे चाहते हैं। हाँ, सत्य धर्म से द्वेष लागे, मिथ्या धर्म को आसक्त, ये वे हैं जीव, वो जो खालिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं, या हिंदू मतलब कोई अपना धर्म सेवन कर रहे हैं तो हिंदुओं को मारने को तैयार है, हिंदू मुसलमान को मारने को तैयार है। इस तरह के जो जीव है ना, और भैया जैन तो इसलिए घुसते ही नहीं लड़ाई में वही लोग लड़ते रहते हैं। पर अगर ऐसे जीवों को आपको ये कहो कि तुम्हारा धर्म ये झूठा है, ये सच्चा है, कोई सत्य उपदेश दो, तो क्या होगा? तुम मिलोगे नहीं अगले दिन। मैंने ऐसे तीव्र कषाइयों को तो उपदेश भी मत दो उपदेश। उपदेश के योग्य नहीं है, आपके धर्म में विघ्न पड़ जाएगा। ज्यादा बोलोगे, अभी तो एक दूसरे के तोड़ रहे हैं, अभी आपके मंदिर तोड़ने लग जाएंगे। इसलिए ऐसे जीवों से तो बचो, बिल्कुल दूर हो। मतलब कोई ज्यादा हमें उनके सामने पंडित बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। वो कहानी तो सबने सुनी होगी, वो जो बंदर और वो एक चिड़िया थी और वो उसका घोंसला, तो वो उसको क्या था, उसमें समझा रही उसको, और आखिरी में उसने क्या किया, उसी का घोंसला तोड़ दिया। तो भैया ऐसे तीव्र कषाइयों से तो बचो, उनको वो भी मत कहो। चलो अभी आगे। तो यहां तक जीव उपदेश योग्य नहीं है। हम में से कोई ऐसा तो नहीं है, मतलब आप सोच सकते हो कि दुर्लभता मैं बता रहा हूं, वो असंख्यात बिना एक भाग, उस एक भाग में भी असंख्यात भाग बिना बहुभाग, वो सारे ऐसे हैं, बहुत गिने चुने जीव हैं। अभी देखो आगे, अभी गृहीत मिथ्यात्व यही चल रहा है, ठीक है। पर मिथ्यात्व विषय मग्न रहे, पर सत्य धर्म से द्वेष न करे। कुछ समझ में आया? हमें ऐसे जीव भी अन्य धर्म में दिखते हैं कि अपना धर्म का तो सेवन कर रहे हैं, पर जैन धर्म की बात आएगी तो द्वेष नहीं करते, घृणा नहीं करते, मतलब उसको भी सम्मान करते हैं, इसको भी सम्मान। ऐसे जीव है कि नहीं है? तो इनको मिथ्यात्व थोड़ा कम है, ठीक है। और उनसे जिनको कम है कि अच्छा, अभी जो ये जीव बताए ना, ये जैन धर्म से द्वेष तो नहीं कर रहे, पर अपना धर्म में आसक्त है। ऊपर वाले तो क्या थे, जैन धर्म के नाम पर ही द्वेष करे, किसी धर्म के नाम पर ही द्वेष करे। ये द्वेष नहीं करते पर अपने धर्म में आसक्त है। इनसे नीचे वाले अपने धर्म में आसक्त भी नहीं है। क्या लिखा है? ग्रहित मिथ्यात्व धर्म मंद भाव सो सेवे, आसक्त ना। मानो ऐसे जीव हैं कि कुल परंपरा से जो धर्म मिला उसका सेवन कर रहे हैं, ग्रहित तो मंद भाव से सेवन कर रहे हैं, ठीक, आसक्त नहीं है उसमें, तो इनको और मंद उदय। और उनसे निचले स्थान वाले वे समझ गए कि सच्चा धर्म क्या है, समझ गए हैं, पर मजबूरी है, असत्य धर्म में पड़े गए हैं ना, छोड़ नहीं पा रहे। ऐसा कोई उदाहरण? गुरुदेव श्री को 32 वर्ष की उम्र में ये सत्य धर्म समझ में आ गया था, मतलब मिल गया था। वे व्याख्यानों में दिगंबर धर्म की बात कहते थे, चित्त में बस गया था ये श्वेतांबर धर्म सच्चा नहीं है, बाकी धर्मों की तो क्या बात। पर 13 वर्ष तक नहीं छोड़ पाए। कितना? 13 वर्ष तक नहीं छोड़ पाए। क्यों? उनके उस समय इन स्थानकों का उदय था गृहीत मिथ्यात्व। समझना, जो नहीं छोड़ पा रहे
कि साहब हम बाहर से सत्य धर्म जानते ये है, पर हम असत्य धर्म को छोड़ नहीं पा रहे, तो उनके ग्रहित मिथ्या तो चला गया क्या? नहीं है, पर वो बाकी सारों से बहुत अच्छे हैं, सत्य धर्म को सराहते हैं। अभी देखो, अभी ये जो 3 जीव है ना, एक तो मिथ्यात्व विषय मग्न रहे, सत्य धर्म से द्वेष नहीं करते, एक तो ये, दूसरे अपने धर्म में भी ज्यादा आसक्त नहीं होते, और तीसरे जो यथार्थ धर्म की सराहना करते हैं पर अपना धर्म छोड़ नहीं सकते। ये तीनों प्रकार के गृहीत गृहीत मिथ्या दृष्टि जीव इन निचले स्थानक वालों को उपदेश आदि मिले तो मिथ्यात्व छोड़ी धर्म अंगीकार करे भी। मतलब ऐसे जीवों को आप उपदेश दे सकते हैं, मैंने बस हमें किनको नहीं देना उपदेश? जो धर्म से द्वेष रखते हैं या जिन्हें धर्म से मतलब ही नहीं, वे उपदेश के लायक नहीं, पर जो धर्म से द्वेष नहीं करते, समझ सकते हैं, थोड़े मंद कशाई हैं, मिथ्यात्व मंद है, ऐसे जीव को उपदेश दो तो वे मिथ्या धर्म को छोड़कर सत्य धर्म धारण कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक गृहीत मिथ्या दृष्टि हुई। ठीक है, इससे आगे वाले गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है। तो कौन सा मिथ्या दृष्टि है? गृहीत नहीं है तो कौन सा मिथ्यात्व है? अगृहीत। तो आप कहोगे भैया एक अग्रहित तो ऊपर भी था असंगियों को, और यहां भी अग्रहित, दोनों में क्या अंतर है? दोनों अग्रहित में क्या अंतर है कि देखो, एक तो कोई जिसे धर्म अच्छा नहीं लगता वो भगवान की पूजा करता है क्या? नहीं करता। और एक मुनिराज वे पूजा करते हैं क्या? वे भी नहीं करते। तो आपको साहब ये तो दोनों बराबर है, ये भी मतलब वो ये कहे कि मुनिराज भी तो नहीं करते पूजा। अरे भाई, वो पूजा नहीं करता, उसको तो जरा भी भक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद एक स्टेप आता है जहां भगवान की भक्ति पूजा आदि सब श्रावक की योग्य क्रिया होती है, और फिर जब अधिक अंतर्मुख हो जाते हैं तो वो पूजा का भाव भी छूट जाता है। तो मुनिराज तो वैसे है। तो एक तो वे गृहीत मिथ्या दृष्टि, अगृहीत मिथ्या दृष्टि, जिनको धर्म से मतलब ही नहीं। फिर गृहीत मिथ्यात्व वाले होते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं क्या सत्य है क्या झूठ है, और फिर जिनका समझकर गृहीत मिथ्यात्व छूट गया है वे सिर्फ अगृहीत मिथ्या दृष्टि। तो अभी देखो, अपना हमें सत्य धर्म से द्वेष तो नहीं है, सब यहां बैठे हैं तो द्वेष तो नहीं है। हम कोई गृहीत मिथ्यात्व वाला धर्म आसक्त होकर तो नहीं सेवन कर रहे, नहीं सेवन। पर पता है किसी किसी जीव में मंद भाव से गृहीत मिथ्यात्व होता है। कोई कोई जीव ऐसे कि यहां भी आ जाते हैं, और अगर कोई ऐसे मंदिर के सामने से निकलते हैं, कोई अन्य मंदिर के सामने से, तो वहां भी झुकते हुए निकलेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे, मैंने आपको दिखेंगे। ऐसे जीवों को आप उपदेश दे सकते हो, मैं ये कह रहा हूं, दे सकते हो, समझ में आ जाएगा उनकी, मतलब वे योग्यता रखते हैं जो मंद भाव से सेवन करते हैं गृहीत मिथ्या। अभी आप में से तो कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब अगर हो तो वो भी गलत है कि हम यहां भी झुक जाए वहां भी झुक जाए, नहीं। अपनी श्रद्धा सिर्फ और सिर्फ जिनेंद्र देव के प्रति हो, और आपको है कि सब ये क्या प्रमाण कि ये सच्चे वो झूठा, तो आप विचार करो, निर्णय करो, समझ नहीं आ रहा तो पूछो। ठीक, अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं हमारे चित्त में कहीं वो गृहीत मिथ्या तो बैठे तो नहीं। अभी मैं इसकी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि रात्रि में ये विषय आएगा, गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व का। ठीक, अभी तो दुर्लभता बताने के लिए प्रसंग है। तो अभी आगे देखो,
तो गृहीत मिथ्यात्व छूट गया। अभी आगे जितने असंख्यातवे भाग प्रमाण जीव बचे, माने संगीत पंचेंद्रियों में भी असंख्यातवे के असंख्यातवे भाग, समझ रहे? असंख्यातवे भाग माने 1 देखो संगीत पंचेंद्रिय असंख्यात है, उसमें 1 असंख्यात अपॉन असंख्यात। मैथ समझते हो ना इतना? असंख्यातवे भाग के भी असंख्यातवे भाग, इतने से जीव हैं। अभी उनकी बता रहे हैं, देख नीचे, हाँ ये आ गया। सत्य धर्म सुने हैं, शुद्ध आत्मा की कथा दुर्लभ है ना। अब आपको समझ में आई है पूरा देख के कितनी दुर्लभ है, सुनना भी कुछ समझ में आया? और इतने जीव, वो असंगी, संगियों में असंख्यात, फिर असंख्यात गृहीत मिथ्यात वाले, उसके बाद ये आते हैं कि सत्य धर्म सुने हैं। बाकियों को तो सुनना रुचता ही नहीं। सत्य धर्म सुने हैं, पूछे हैं, जो नहीं पूछते उनका मिथ्यात्व का तीव्र हृदय है, तो रुचि नहीं। पूछे हैं, असत्य धर्म छोड़ दिए हैं, यथार्थ व्यवहार धर्म धारे हैं, बुद्धिपूर्वक कई अणुव्रत को, कई महाव्रत को धारे। मतलब सारी स्थितियां आ गई इसमें। धर्म को सुनते हैं, समझते हैं, व्यवहार धर्म का पालन करते हैं, व्रतादिक का आचरण करते हैं, तो पर है अभी भी अग्रहीत मिथ्या दृष्टि। उन्हें अभी सत्य धर्म समझ में नहीं आया। जो अंतरंग आत्मा का धर्म, वो अंतरंग आत्म स्वरूप, ये भेद ज्ञान, ये भी समझ में नहीं आया। पर उतने असंख्यात जीवों से तो बहुत बने हैं। हम में से ज्यादातर जीव यहां हो सकते हैं। विचार ना, कोई सम्यक तो सन्मुख भी हो सकता है, कोई सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। मैं सबको एक तराजू में नहीं तोड़ रहा, पर अपना अपना विचार करना। क्या? हाँ, ये देखिए, लक्षण वो आप खुद ही पहचान सकते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता सकता कि आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि दूसरे को तो हम वचन से बोलेंगे, पर वचन से समझ पकड़ में नहीं आती, खुद को ही आता है। और हमें समझ में आया या नहीं आया, इसका क्या पैमाना है कि आप जिनवाणी से मिलान करो। अगर जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसे ही हमें भास रहा है, हमें देह आत्मा भिन्न भास रहे हैं, हमें राग दुख रूप भास रहा है, हमें आत्मा का आनंद भास रहा है, मतलब हमें समझ में आ गया। हमें भगवान के प्रति बहुत भक्ति हो रही है, क्यों? हमें उन जैसा बनने की कामना हो रही है। ऐसी स्थिति है तो समझ में आ गया, ठीक। पर जिनवाणी से मिलान करना, तो सत्य धर्म सुनते हैं, पूछते हैं, आचरण करते हैं, अंतरंग से समझ में नहीं आया, पूरी तरह अभी यथार्थ समझ में नहीं आया, पर प्रयास करते हैं समझने का, ठीक। इनसे भी मंद वाले, ठीक है, यहां तक हो गया। इनसे भी मंद वाले कौन होंगे? अभी देखना, हम में से ज्यादातर की ये स्थिति है सत्य धर्म। अभी इनसे भी मंदतम मिथ्यात्व किनके होगा कि जो लब्धियों के द्वारा, पंच लब्धियों के द्वारा आके जो सम्यक तो सन्मुख हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? और उस पूर्वक आगे जाकर उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, मिथ्यात्व को छोड़ देते हैं। देखो, तो इसमें 2 स्तर बताए हैं। देखो, आगे जो कहा अंतिम और पढ़ लेते हैं। ये जीव धर्म को आप कुलामाए से, उपदेश से, राजा आदि को देखकर, अनुव्रति महाव्रति के दर्शन करके अंगीकार करते हैं। मतलब ऐसे जीव धर्म को अंगीकार करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं,
उपदेश को सुनकर अंगीकार करते हैं, इनको रुचि है तभी तो यहां बैठे हैं। आप सबको रुचि है तभी तो यहां बैठे हो। ऐसे कितने ही हैं जिनको रुचि नहीं है तो यहां नहीं बैठे। तो सुन रहे हैं, पर इससे भी ज्यादा, ये तो दुर्लभ है ही, पर इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है कि वो सत्य तत्व समझ में आ जाना। बस अब एक गाथा ही लगा दे वापस। आप लोग को मैंने पूरा क्यों बताया, ये बताने के लिए कि ये सत्य धर्म एक तो सुनने की रुचि होना कितना दुर्लभ है, और रुचि भी हो और समझ में आ जाए तो कितना दुर्लभ। एक बात समझाता हूं आपको वापस इस चीज के। और पता है, ये वो जो मैंने लास्ट में 2 जीव बताए थे ना, ये वाले 2 जीव, सत्य धर्म सुने पूछे और फिर वो लब्धि की तरफ, इन दोनों जीवों में क्या अंतर है, कोई बताएगा? इन दोनों जीवों में क्या अंतर है? ये वाला जीव कैसे बनेगा कि सुनो, ऊपर वाला जीव वो तत्व विचार नहीं करता बताने पर भी, और ये नीचे वाला जो है ये तत्व विचार करता है, तब तो पंचलब्धि में आरूढ़ होकर आगे जाता है। अब पहचान लो आप कौन हो, अपनी स्थिति देख लो। अगर कदाचित आप ये ऊपर वाले हो तो अपने को क्या करना है? क्या करना है? तत्व विचार करना है। अभी बताओ, कल वाली चर्चा के बाद दिन भर से अभी तक किसने तत्व विचार किया? किसने किया? एकांत में बैठकर किसने स्वरूप देखा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब देखो, मैं देख रहा हूं कि जैसे 0 से 1 या 2 हो रहे हैं तो वापस समझो, हम जब तक विचार नहीं करेंगे, और तत्व विचार मतलब ये नहीं कि प्रवचन में क्या आया हम बैठकर सोचने लगे, पर हम खुद की स्थिति विचार करें, खुद को देखें, मेरी क्या दशा है, मेरा कितना अज्ञान है, मेरा कितना अपनत्व है। मुझे बारंबार अभी बात बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा, सुनना सभी ध्यान से। मिथ्यात्व के कितने उदय स्थान हैं? उदय स्थान प्रकृति नहीं पूछ रहा, असंख्यात लोक प्रमाण उदय स्थान है। माने वो इतना तीव्र से मन होता जाता है। सबसे कम मिथ्यात्व का उदय पता है किसके है? सबसे कम मिथ्यात्व का उदय किसके है? अनिवृत्तिकरण वाले जीव के। जो करण लब्धि में अनिवृत्तिकरण वाला है ना, उसके सबसे मंदतम मिथ्यात्व। और ऊपर जाते जाओ तो अपेक्षा के तीव्र हो जाते हैं। अभी देखो, अनिवृत्ति, अच्छा, वो जो 5 लब्धियों में करण लब्धि होती है, आप लोग मेरे ख्याल से गुणस्थान में चर्चा आएगी, 3 उसकी बात तो आएगी, लब्धि की नहीं बात, तो जो 9वां गुणस्थान है उसकी बात आएगी। 3 लब्धियों में अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्ति, और अनिवृत्तिकरण के अंत में सम्यक दर्शन होता है। अनिवृत्तिकरण के तो उसको मिथ्यात्व का मंदतम उदय। अभी हमारे साथ पता है क्या चीज है कि हमें मिथ्यात्व का कभी तो तीव्र उदय होता है, कभी मंद होता है, कभी मंद होता है, फिर तीव्र हो जाता है, फिर मंद होता है, फिर तीव्र हो जाता है, फिर मंद है। पर हमें ये यथार्थ, ये अवभासन कब होगा? जब वो उदय मंद होगा। तो मुझे एक बात बताओ, उदय मंद होगा तब हमें अवभासन होगा, या अवभासन होगा तब उदय मंद होगा? कि सुनो, 2 बातें हैं, सुनना। तीव्र उदय वालों को तो ये अवभासन नहीं हो पाता,
विचार नहीं हो पाता तीव्र उदय वालों को। तो जब उनका उदय मंद होता है, कैसे मंद होता है उदय? क्या, जब जिनेंद्र देव के समक्ष जाते हैं, वो पड़ा स्थिति में कि वसुप्रातिहार अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो उदय रवि आप। मिथ्यात्व भगवान के सामने जो विशुद्धि से जाते हैं, जिनको आनंद आता है, उनका मिथ्यात्व मंद होता है। जो इस उपदेश को रुचि से सुनते हैं, विशुद्धि से, विनय से सुनते हैं, उनका मिथ्यात्व मंद होता है निश्चित। और इस मंद उदय में जो तत्व विचार करते हैं और भाषण करते हैं, उनका मिथ्यात्व और ज्यादा मंद होता चला जाता है। समझ में आया? मिथ्यात्व के उदय ऐसे। और आप ना देखो, एक बहुत प्रैक्टिकल सवदस्तक लेना है ना, सवदस्तक देखो। आप एक बात समझना, मिथ्यात्व का आपको ऐसा कभी फील होगा, एक बात बता रहा हूं, मतलब जो विचार के लिए नहीं बैठते उनको तो नहीं होगा फील, पर अगर आप विचार के लिए बैठोगे आपको कभी फील होगा कि अभी मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा बहुत स्पष्ट दिख रहा है, वो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं। और कभी होगा कि लग ही नहीं रहा, आत्मा पकड़ में ही नहीं आ रहा, होता है। कभी तो पूरा वस्तु स्वरूप विचार करते हैं तो सब अच्छा अच्छा दिखता है, कभी नहीं दिखता। क्यों? कि कभी हमारा मिथ्यात्व तीव्र होता है तो नहीं दिखता, कभी मंद होता है तो दिखता। तो इस समय भी क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि तेरा कार्य तो एकमात्र तत्व विचार करना है, तत्व निर्णय का उद्यम करना। एक अंतिम बात बताता हूं आपको। मोक्षमान प्रकाशक के चौथे अधिकार में टोडरमल जी ने लिखा कि यह जीव और आत्मा, जीव और शरीर की भिन्नता भाषित क्यों नहीं होती, इसके 3 बिंदु लिखे। किसी को ख्याल में है क्या? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल में बिल्कुल लास्ट में। पहली बात, अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती, मतलब वो शरीर ही दिखता है। दूसरा, कहीं ना कहीं अपना तो करे ही करे। अच्छा, दूसरा, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। और तीसरा, कोई तीसरा बिंदु बताओ, पढ़ना जाकर, जिस विचार से भिन्नता भाषित हो वह विचार तीव्र मिथ्यात्व से नहीं हो पाता। मिथ्यात्व के तीव्र उदय में नहीं हो पाता। टोडरमल जी कह रहे हैं कि विचार करेंगे तो भिन्नता भाषित हो जाएगी। तत्व विचार ही एक सशक्त माध्यम है जो मिथ्यात्व को मंद करने की सामर्थ्य रखता है। सिर्फ तत्व विचार में ही सामर्थ्य है। अन्य भक्ति आदि कर लो, थोड़ा मंद हो जाएगा, पर वो अभाव की तरफ नहीं जाएगा। तत्व विचार में ही सामर्थ्य है, खुद के वस्तु स्वरूप के विचार में ही सामर्थ्य है कि वो मिथ्यात्वहीन होता चला जाता है और भिन्नता भासती चली जाती। आपको भिन्नता भाषित नहीं हो रही ना, लगे रहो। मतलब आप देखोगे को मुझे भी इस तत्व को पढ़ते सुनते हुए लगभग 11 वर्ष हो गए। जब से हमने जयपुर में पढ़ा है तब से 11 वर्ष लगभग हो गए। मैं देखता हूं कि एक अवभाषण के स्तर में पहले की अपेक्षा वो समझ निर्मल होती है, स्पष्टता आती है, पर लगे रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लगे। और अब ये मत समझो बहुत दुर्लभ, इतना टाइम नहीं। तीव्र पुरुषार्थी को तो अंतर मुहूर्त में हो जाएगा।
कहो हम तो मंद पुरुषार्थी हैं, इतना पुरुषार्थ नहीं है, तो इसलिए समय लगता है। पर आप लगे रहो, प्रतिदिन तत्वाभ्यास करोगे तब जाकर ये ऐसा भाषित होगा, वो आत्मा का आनंद आएगा। कर्म की पराधीनता नहीं है कि कर्म से हमारा ऐसा मिथ्यात्व नहीं, हमारा परिणाम मंद है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारा तत्वाभ्यास नहीं है, वो इसलिए वैसे कर्म का उदय। आप विचार करो तो सही। समय सार में कितना सुंदर लिखा, बस एक अंतिम बात कहकर करते हैं कि बहुत विकल्प हो रहे हैं, बहुत विकल्प। कर्ता कर्म अधिकार में कलश आया, इंद्रजाल मिदमिव मुच्छलत पुष्कलोच्चल विकल्प वीचिभी। इसका मतलब है कि विकल्प के बहुत 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 जाल, बहुत विकल्प, सारे इतने विकल्प इतने खड़े हो रहे हैं। यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्मः। जिसका फुलिंगा मात्र ही, फुलिंगा समझते हैं, चिंगारी, जिसका फुलिंगा मात्र ही सब विकल्पों को भस्म कर देता है, वो चिन्मात्र मैं हूं। कौन है वो चिन्मात्र? अरे लगे ये मैं हूं, ऐसी चैतन्य वस्तु मैं हूं। ये मिथ्यात्व की चिंता मत करो। अरे कुछ नहीं है कि बहुत मिथ्यात्व है इसलिए समझ में नहीं आता, मैं आत्मा कहूं पर मिथ्यात्व है कि अरे मैं आत्मा हूं, ये तुझे समझ में नहीं आया ना, यही मिथ्यात्व है। और इसकी दृढ़ता रख कि मैं आत्मा हूं, बस चला गया मिथ्या। इसकी हुंकार आनी चाहिए, इसकी दृढ़ता आनी चाहिए, इसका एक बल आना चाहिए कि मैं ये चैतन्य आत्मा। इसलिए मैं आप ये विचार भी करोगे ना विकल्प में कि मैं आत्मा हूं, मैं ऋषभ नहीं हूं, मैं शरीर, ये विचार भी करोगे, इस विचार से भी आपका मिथ्यात्व मंद होगा और भासने लगेगा। आगे आगे ऐसा चैतन्य भासने लगेगा कि ओहो ऐसा प्रकट स्पष्ट प्रत्यक्ष चैतन्य है। बस वो जो आनंद आएगा ना, फिर आप समझोगे भगवान को क्या आनंद आ रहा है, ज्ञानियों को कैसा आनंद आता है। तो हमें अभी क्या करना? तत्व विचार करना, तत्वाभ्यास करना, ये भिन्नता समझना। ठीक है, तो सभी विचार करें। ओम नमः। एक मिनट, एक सूचना सभी के लिए है। आज रात्रि की प्रतियोगिता को लेकर